Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel Samvad Education. Today we are going to discuss about kids as a great writer of odes. तो किड्स एक महान ओड्स के लेखक थे। अब ओड क्या होता है इंग्लिश लिटरेचर में? ओड जो होता है एक फॉर्म होता है स्मॉल सॉन्ग, यानी छोटा गीत। तो एक छोटे गीत को, स्मॉल सॉन्ग को हम ओड्स कहते हैं, ओड कहते हैं, ODE। तो ओड के एक महान लेखक के रूप में किट्स जो है, जॉन किट्स के बारे में हम जानते हैं कि वो किस तरह के लेखक थे, किस तरह ओड्स की वजह से वो आज हम लोगों के बीच जो है जिंदा है। तो पहला पॉइंट है द ओड, द डेफिनेशन एंड चीफ फीचर्स। अब ओड्स क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है वो हम देखें। तो द वर्ड ओड इज सिंपली द ग्रीक वर्ड फॉर सॉन्ग। ये ग्रीक से निकला हुआ एक शब्द है, सॉन्ग इसका मीनिंग है। इट वॉज यूज बाय द ग्रीक्स फॉर एनी काइंड ऑफ लिरिक वर्स, फॉर एनी सॉन्ग संग विथ लायर। तो लायर एक वाद्य यंत्र होता है, उस वाद्य यंत्र के ऊपर जो गीत बजाए जा सकते हैं उनको जो है ग्रीक में ओड्स कहा जाता था। However, as far as English literature is concerned, the idea of some musical accompaniment has been given up, and the term is now applied to only one particular kind of lyric verse. तो इंग्लिश लिटरेचर में केवल एक विशेष प्रकार के गीतों को ही ओड्स कहा जाता है। An English ode may be defined as a lyric form, a lyric poem of elaborate metrical structure, solemn in tone and usually taking the form of an address। तो इंग्लिश लिटरेचर में जो ओड है वो क्या होती है, एक तरह की बड़ी सी पोएम होती है जो मेट्रिकल फॉर्म में जिसका स्ट्रक्चर होता है, और जो है उसकी टोन एक जैसी रहती है, और ख़ास स्पेशली वो जो है किसी को एड्रेस या किसी को संबोधित करके लिखी जाती है। मीन्स किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को संबोधित करके एक गीत जो लिखा जाता है उस गीत को जो है ओड कहते हैं इंग्लिश में। वेरी ऑफन टू सम एब्स्ट्रैक्शन और क्वालिटी। तो इस प्रकार से ओड यानी गीत, एक प्रकार का गीत जो किसी को संबोधित करके लिखा जाए। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं द ग्रेट ओड्स, देयर सिग्निफिकेंस। अब किट्स के बारे में बात करते हैं कि किट्स इज़ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। हिज ओड्स आर द फाइनेस्ट फ्रूट ऑफ हिज मैच्योरिटी। तो इंग्लिश लिटरेचर में जॉन किट्स जो थे वो ग्रेटेस्ट राइटर, महानतम लेखक थे, और जो है उनकी परिपक्वता का जो सबसे अच्छा फल है वो ये गीत हैं जो उन्होंने लिखे थे। वो 6 गीत हैं, 6 ओड्स हैं जो प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने उनको अमर कर दिया। दे रिप्रेजेंट किट्स एट हिज बेस्ट। ऑल द characteristics qualities of his poetry find full and vivid expression in them. As has been well said, Shelley's genius find perfect expression in the lyrics. Kids' genius is in the odes. तो जैसा कहा जाता है कि शैली, पीवी शैली की महानता जो है वो लिरिक्स जो है के रूप में जो है पाई जाती है, तो जॉन किट्स की महानता जो है वो उनके ओड्स में पाई जाती है, उन गीतों में, इन खास प्रकार के गीतों में पाई जाती है। तो अगला पॉइंट हम देखें, थर्ड पॉइंट, किट्स ओड्स, ओपिनियन ऑफ क्रिटिक्स। आलोचक या व्याख्या करने वाले जो है वो जॉन किट्स की इन गीतों के बारे में क्या कहते हैं वो हम देखें। तो हेंस इट इज़ दैट ओड हैव बीन यूनिवर्सली प्रेज्ड। द ग्रेट ओड्स ऑफ किट्स, राइट सिडनी कॉल्बिन, कॉन्स्टिट्यूट ए क्लास अपार्ट इन इंग्लिश लिटरेचर। प्रोफेसर सेली कोट admires the odes for their indefinable beauty and emotional intensity, and writes, but now here is in our literature, save in some Shakespeare's sonnets, do these emotions affect us with the same haunting pathos, for
nowhere else do they find such intensity, imaginative expression। तो प्रोफेसर सेलिन कोर्ट कहते हैं कि ओड्स, जॉन किट्स के जो ओड्स हैं वो इनडेफिनेबल ब्यूटी एंड इमोशनल इंटेंसिटी वाले हैं। यानी वो उनको ये मानते हैं कि वो बहुत ही तीव्र भावनाओं वाले जो है ओड्स हैं, और वो जो है ऐसे सोनेट या ऐसे छंद हैं जो विलियम शेक्सपियर के मुकाबले रखे जा सकते हैं। रॉबर्ट ब्रिज praising the odes says, had Keats left us only his odes, his rank among the poets would not be lower than it is। वो क्या कहते हैं, रॉबर्ट ब्रिज क्या कहते हैं कि अगर केवल ओड्स ही लिख करके और जॉन किट्स छोड़ जाते तो भी वो एक महान लेखक, महान कवि कहलाते। For they have stood apart in literature, at least the 6 famous of them। तो जो 6 जो फेमस ओड्स हैं वो हैं टू द नाइटिंगेल, टू अ ग्रीसियन अर्न, टू साइक, टू मेलांकली, टू ऑटम, टू इंडोलेंस। ये 6 जो ओड्स हैं वो महानतम रचनाएं मानी जाती है इंग्लिश लिटरेचर में, और उनकी वजह से जो है जॉन किट्स को जो है महान कवियों में गिना जाता है। तो इन द ओड्स सेज डॉनर कहते हैं ही इज़ एट हिज बेस्ट एंड दे विल लीव एज लॉन्ग एज इंग्लिश पोइट्री इज़ रीड। तो जो डॉनर नाम के लेखक है वो कहते हैं कि ओड्स में जो है वो जॉन किट्स जो है वो सबसे महान, अपने आप को बेस्ट तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, और जब तक के इंग्लिश लिटरेचर जिंदा है तब तक के ये गीत जो जॉन किट्स के हैं वो भी जिंदा रहेंगे। The rhymes handled by an artist who is alive to the power of music are not so much new creations as a perfect adaptation to the supreme unity of an impression। Thus the 6 great odes of Keats, the odes to Psyche, to Melancholy, to Nightingale, to Grecian, to Indolence, and to Autumn have received the highest praise from all the critics of Keats। These great odes are unique phenomenon in English literature. Nothing like them existed before. They are Keats' greatest claim to immortality। तो इन गीतों को लिख करके, इन ओड्स को लिख करके जो जॉन किट्स जो है वो साहित्य की दुनिया में अमर हो गए। नेक्स्ट पॉइंट, द एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटी। तो सुंदरता के प्रति, सुंदरता के बारे में जॉन किट्स ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है, और उसी चीज़ को यहाँ पर हम एक्सप्रेस करते हैं। तो द ओड्स रिप्रेजेंट एट इट्स बेस्ट द पोएट्स सेंसुअस एन्जॉयमेंट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ आर्ट, ऑफ नेचर एंड ऑफ एंशियंट वर्ल्ड ऑफ हेलास। तो ग्रीक जो पौराणिक सुंदरता है, और जो नेचर प्रकृति की सुंदरता है, कला की सुंदरता है, और इवन शारीरिक सौंदर्य है, इसको भी जो है बहुत अच्छी तरह जो है इन्होंने अपने गीतों में लिखा है। It was beauty and beauty alone which inspires him and made him create। सुंदरता ही एकमात्र उनकी प्रेरणा थी जिसने उन्हें प्रेरित किया कविताएं लिखने के लिए। In the odes to Nightingale, the poet enjoys the immortal beauty of Nightingale's songs। In the ode to autumn, the mellow fruitfulness of nature in the season of golden mist, and in the Grecian urn, his imagination is pierced by the perfect beauty of a piece of Greek sculpture। तो अलग अलग जो गीत हैं, ओड हैं, उसमें अलग अलग चीज़ों को लेकर उन्होंने बताया है। जैसे नाइटिंगेल में पक्षी की अमरता के बारे में, पक्षी के गीतों की अमरता के बारे में है। उसके बाद ऑटम, शरद ऋतु जो होती है, उसमें जो फलों के पकने और प्रकृति के सौंदर्य, फूलों के सौंदर्य के बारे में है। ग्रीसियन अर्न में एक बर्तन के ऊपर उकेरे हुए चित्रों की सुंदरता के बारे में है। तो इन द ओड टू साइक, द ब्यूटी एंड रोमांस ऑफ द ब्यूटीफुल गॉडेस, मोर ब्यूटीफुल देन वीनस हरसेल्फ, फायर्स हिम एंड ही बिल्ड्स अ टेम्पल फॉर वर्शिप। तो ओड टू साइक में जो है वो एक जो है सुंदरता की देवी वीनस से भी ज़्यादा सुंदर महिला
के बारे में जो है वो उनके सौंदर्य के बारे में उन्होंने बताया है। Not only does he enjoy the sensuous beauty, but he goes a step further and identifies beauty with truth. Here is the message of Grishyanar. Beauty is truth, truth, beauty, that is all. वो कहते हैं कि ब्यूटी ही ट्रूथ है और ट्रूथ ही जो है वो ब्यूटी है। यू नो ऑन द अर्थ एंड ये all ye need to know. Thus, in the Odes, we find his conception of beauty taking on a spiritual turn, a fact which is amply evident by these letters. तो इस प्रकार से जो है उन्होंने सुंदरता के ऊपर बहुत अच्छा लिखा, अच्छे ओड्स जो है गीत लिखे हैं और उन्होंने इसी सुंदरता ने उन्हें प्रेरित किया गीतों को लिखने के लिए। तो जॉन किट्स के बारे में ये फर्स्ट वीडियो और उनकी ओड्स के बारे में, और सेकंड वीडियो में जो है इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।